हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ इस शख्स की कहानी शेयर करने लगा हूं जो इंतहाई सबक आमोज़ है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं पिछले 7-8 दिन से अफ़गानिस्तान के सूबे बगलान में मौजूद था। वहाँ पर हम लोग खेमों में ज़िंदगी गुजार रहे थे क्योंकि वहाँ पर सैलाब आया हुआ था और दूर दूर तक कोई इंटरनेट का नामो निशान नहीं। 1.5 घंटे का सफ़र करना पड़ता रहा सिर्फ एक फ़ोन कॉल करने के लिए। इमदादी सरगर्मियों के दौरान इस शख्स से मुलाकात हुई, तो इनकी इजाज़त से मैं ये कहानी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने पूछा कि बताएं हालात कैसे हैं। इसने कहा कि हालात कुछ इस तरह से हैं कि मेरी 3 हवेलियाँ थीं और इसके अलावा मैंने लोगों को घर किराए पर भी दिए हुए थे। मैं मुफ्त में भी लोगों को जगह देता रहने के लिए। कई कनाल ज़मीन पर मैंने गंदम उगाई हुई थी। कई सौ मेरे पास बकरियां और गायें थी। ज़िंदगी बेहतरीन चल रही थी। इसने कहा सिर्फ और सिर्फ चंद मिनटों में जब सैलाब आया, जब सैलाबी रेला चला गया और मैंने दोबारा देखा तो न मेरा कोई घर बाकी था, न मेरी गायें और बकरियां बाकी थीं, न मेरी फसल बाकी थी। 3 हवेलियां ऐसी गायब हुई कि जैसे कभी वहां पर मौजूद ही नहीं थी। बकरियां और गायें ऐसी गायब हुई कि पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर कभी ज़िंदगी हुआ करती थी। गंदम की फसल जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था पकेगी और मैं इसको बेचूंगा और पैसे आएंगे, वो गंदम की फसल पानी और कीचड़ के अंदर ऐसी धंस गई कि पता ही नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कभी कई एकड़ ज़मीन पर गंदम भी थी। कुछ बाकी नहीं रहा। उसने कहा मेरे जैसा मिलियनेयर बंदा जो कि गांव के अमीर लोगों में शुमार हुआ करता था, आज इस लाइन में खड़ा हुआ कंबल और खेमे का इंतज़ार कर रहा है। पीछे मेरे भाई और मेरे बेटे भी हैं जो इसी तरीके से खेमे और कंबल का इंतज़ार कर रहे हैं कि सर को छुपाने के लिए कोई खेमा मिल जाए, ख़ुद पे ओढ़ने के लिए कोई कंबल मिल जाए, खाना खाने के लिए कोई रोटी मिल जाए। 4 घंटे का पैदल सफ़र तय करके आया हूँ कि शायद मुझे कुछ मिलेगा। तो ये है इंसान की जायदाद की औकात। ये जो लोग तकब्बुर करते हैं ना कि मैं क्यों किसी की सुनूं, मेरा अपना घर है भाई, किसी के घर से थोड़ी खाता हूँ, मेरा अपना घर है, अपना मेरा कारोबार चल रहा है, अपना मेरा जो है वो सब कुछ सिस्टम मेरा बराबर है। जब अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है फिर इंसान कुछ नहीं कर पाता। यही सिलसिले मैंने हेरात में भी देखे। बड़ी बड़ी हवेलियाँ लोग छोड़कर खाली सड़कों पर सो रहे थे कि ज़लज़ला ना आ जाए। इसी तरीके से ये सैलाब ने एक ऐसा रेला आया कि पता ही नहीं लगता कि इस गांव में कभी कोई जिंदा भी था, कोई इस गांव में कभी ज़िंदगी भी गुजारा करता था। तो ये हम सब के लिए पैगाम है जो अपनी शोहरत पर, अपने पैसे पर, अपने जायदाद पर तकब्बुर करते हैं। तकब्बुर 2 किस्म का होता है। एक तकब्बुर ये होता है कि आप तकब्बुराना बातें करते हैं। दूसरा तकब्बुर ये होता है कि आप किसी को सुनते ही नहीं। आप बोलते हैं नहीं भाई मेरा सब कुछ ठीक है, मैं क्यों किसी की सुनूं। आप खुद को सिक्योर फील करना शुरू करते हैं। आप नाशुक्री करना शुरू करते हैं। आप शुक्र नहीं अदा करते। तो ये मामलात कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था, 8 दिन मैंने अपलोड नहीं की, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मुझे पता है ये दुनिया का उसूल है। आप अपलोडिंग करते रहें, लोग आपको जानते रहेंगे। आप रुक जाएं, लोग भूल जाएंगे। दुनिया आगे चलती रहती है। अपने करीब भी रिश्तेदारों दोस्तों के साथ अच्छे मामलात रखें। कभी भी तकब्बुर ना करें। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। लोग ऐसी ऐसी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर लोग नाशुक्री करते हैं कि आईफोन 15 आ गया, मेरे पास आईफोन 14 है। होंडा की नई गाड़ी आ गई, मेरे पास पुराना मॉडल है। इसी तरीके से बाइक मेरी पुरानी है, लोगों के पास नहीं आ गई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नाशुक्री की अलामात हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लोगों की मदद करने वालों में से बने। अपने उन दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो में टैग कीजिए जो हमेशा रोना रो रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनेंगे तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखेगा। इस तरह के इम्तिहानात कभी भी आ सकते हैं। हमेशा इन चीज़ों के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। मिलियनेयर लोग डंडे खाते हैं, गालियाँ सुनते हैं, लेकिन एक प्लेट उनको चावल मिल जाए, कुछ खाना मिल जाए ताकि उनका पेट भर जाए। रास्ते में एक जगह पर हम एक जगह पर सफ़र कर रहे थे, बहुत तेज़ बारिश हो गई। तो खातून ने हमें कहा आप रुकें। कहा मेरे बेटे को बिठा दो। कोई बात नहीं, मैं पैदल आ जाऊंगी, आप मेरे बेटे को जो है लिफ्ट दे रहे ताकि फला गाँव तक ये पहुंच जाए। ये माँ की मोहब्बत होती है, माँ की ममता होती है इस तरह के हालात में। तो सोचा कि ये कहानी आपके साथ शेयर करूं। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं, इस तरह की बहुत सारी कारगुजारियां हैं जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है
کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی، مال کی، جان کی، اولاد کی